हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और जो ये व्लॉग मैंने शुरू किया है, मुझे करना नहीं था ये। मतलब जो मेरी पिछली वीडियो गई है उसी दिन शाम का व्लॉग है। और यहाँ खाना आज हस्बैंड बना रहे हैं और बेटा, दोनों पापा बेटा खाना बना रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए ये क्लिप मैं ले लेती हूँ। ये तो मना कर रहे थे लेकिन मैंने ज़बरदस्ती से कैमरा लगा दिया। और देखिए यहाँ क्या बनाया जा रहा है। यहाँ आज कुकर में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई जा रही है। मेरे हल्का सा सिर में दर्द था, ऐसे तो मेरे बहुत बार हो जाता है, लेकिन अब अंश पता नहीं कैसे करने लगा है। कभी अपने आप रोटी बनाता है, कभी पापा से बोलता है। कल इसने पापा से चाय बनवाई और आज इसने पूरा खाना पापा से बनवा दिया। खाना तो ये बना लेते हैं क्योंकि 2 साल ही अकेले रहे हैं हरिद्वार में। हम मुजफ्फरनगर में रहते थे तब। तो जब इन्होंने खाना अपने आप ही बनाना सीखा था तो खाना आराम से ही बना लेते हैं, सब्जी सब। तो यहाँ मैं अब देखिए बर्तन लगाने आई हूँ। पूजा करने के बाद बर्तन मेरे अभी दोपहर के पड़े हुए थे ऐसे ही, तो मैंने लगाए नहीं थे। लेकिन अंश उनको भी मुझे मना कर रहा है कि मम्मी मैं लगा लूँगा, आप नहीं लगाओगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, मतलब इस तरह बोल रहा है आज मुझे। इसका कई दिन से मन था कि मम्मी पापा खाना बनाएंगे, पापा खाना बनाएंगे, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। तो बस मैं तो बोल के चली आई अंदर कि कर लो तुम्हें जो करना है। तो देखिए यहाँ शेफ लगे हुए हैं बड़े आराम से, और मैं देख रही हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें पानी भी डालना है क्या? तो मैंने बोल दिया पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर है, शिमला मिर्च में तो पानी अपने आप ही आ जाता है। हल्की सी एक सीटी आने तक पकाना है और फिर इसको बंद कर देना है। वैसे तो मैंने दिन में बोला था घर में सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, टमाटर हैं, बस टमाटर ही थे, लेकिन 1.5 शिमला मिर्च रखी हुई थी, वो मेरे ध्यान नहीं थी। और थोड़ी सूख सी भी गई थी, तो पुरानी हो गई थी मतलब। तो मैंने ही बोल दिया था कि कुकर में बना लो आलू के साथ, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी जब बासी सी हो जाती है ना तो गलने में थोड़ी देर करती है। मैंने सोचा कब तक कढ़ाई वगैरह में बनाएंगे, तो कुकर में बड़े आराम से एक सीटी में हो गई। और आटा यहाँ मैंने बना दिया है, क्योंकि आटा इन्हें बनाना नहीं आता। अच्छा अच्छा नहीं बनता इनसे, फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। बना लेते हैं ये, काम चलाने लायक रोटी बना लेते हैं, उतनी अच्छी तो नहीं बनाते, क्योंकि आज तो इतने सालों बाद बना रहे हैं, करीब 11 साल बाद आज ये रोटी बना रहे होंगे। और मेरे सामने तो ये 18 साल में हुआ है, 18 साल बाद ये हुआ है। तो आज मैं हस्बैंड के हाथ की रोटी खाऊंगी 18 साल बाद। 18 साल मेरी शादी को हुए हैं, उस बीच मैंने कभी इनके हाथ की रोटी नहीं खाई। तो इस बीच मैंने इनका आटा करने के बाद फिर अपने 2-4 बर्तन थे चाय वगैरह के रखे हुए थे, तो वो भी कर दिए हैं, लेकिन ये अपने काम में लगे हुए हैं। और देखिए दोनों मिलकर एक रोटी बेल रहा है, एक सेक रहा है, इस तरह लगे पड़े हैं। लेकिन मेरा हाथ नहीं लगाना आज बिल्कुल भी, अंश ने बिल्कुल मना कर दिया। तो मैं भी बैठ गई आराम से, चलो भाई कर लो जैसे तुम्हें करना है। तो ये सब चल रहा है आज। और अब आप इनकी सर्विंग देखना, मेरे लिए जो खाना लगा कर लाए हैं अंश बाबू। लेकिन मैं बोलने लगी बेटा मैं पहले खाना नहीं खाती हूँ कभी भी, आज तक नहीं मैंने सबसे पहले खाना खाया है घर में। और तवा तवा भी मतलब रोटी ऐसे पटकी जा रही है तवे पर कि गड़ 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 तवा हिला जा रहा है पूरा। तो ये हुआ था शाम को। बताइएगा आपको कैसा लगा आपको इनका ये काम। और ऐसा नहीं है, रोटी फूल रही हैं, अच्छी बन रही हैं, सारी रोटियां तीनों की इन्होंने ही बनाई हैं। और देखिए मेरे बेटे ने सर्व कर लिया है खाना, मेरे लिए कर दिया है सब्जी और रोटी, और मुझे दे भी दिया है अंदर ले जाकर, लेकिन मैंने खाया नहीं है, क्योंकि हम तीनों एक साथ ही खाएंगे। मैं बोला कि बेटा मैं तुमसे पहले नहीं खाती हूँ खाना कभी भी, तो हम साथ ही खाएंगे। अब मैंने इनको मना कर दिया था, बस ये लास्ट रोटी, मैंने कहा बहुत रोटी हो गई है। और अब देखिए सुबह हो गई है। सुबह के ज़रा बादल देखिए आज किस तरह से बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब है, घने बादल हो रहे हैं काले काले। ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं उठकर काम कर रही हूँ, और ये चले गए हैं बाहर सब्जी लेने के लिए इस टाइम। लेकिन बारिश होते ही मतलब शुरू हो गई थी बारिश, तभी ये आ गए थे, फिर बीच में बंद भी हो गई थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग तो अलग तरीके से शुरू किया था मैंने, रात को ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब फिर आपसे गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ सुबह को, क्योंकि अब सुबह हो गई है और आज बारिश हो रही है, दिखाऊंगी आपको अभी।
तो अब मैं सोच रही थी कि अब मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, पूजा वूजा हो गई है, लेकिन बाहर का मौसम आज बहुत ख़राब है। लेकिन मौसम ख़राब होने से पहले ही ये ले आए थे सब्जी वगैरह, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि सब्जी लानी है, तो वो इनका काम हो गया था। तभी बारिश में ही आए थे, बारिश शुरू हो गई थी तब तक। तो चलिए, सब्जी तो आ गई और बारिश भी काफ़ी शुरू हो रही है और बादल अच्छे खासे काले काले हो रहे हैं। दिखाऊंगी आपको, अभी मैं किचन में चलूँगी तब दिखाऊंगी। तो मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी चाय वगैरह हमने नहीं ली है। तो ब्रेड लाए थे ये सब्जी आई थी तो ब्रेड भी आई थी, तो आज ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, सैंडविच बनाऊंगी। तो सब्जी लेने गए थे तो ब्रेड भी ले आए थे। वैसे हम हमेशा तो ब्रेड नहीं रखते हैं जिस दिन सामान लेने जाते हैं, कुछ भी सब्जी लेने जाते हैं, तो उस दिन ब्रेड आ जाती हैं। वैसे तो पहले तो ये था कि चलो हमें ब्रेड का कुछ बनाना है तो ताजी ले आओ, हमारे यहाँ पास में ही दुकान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं और अंश तो कभी बाहर गए ही नहीं है उस दिन से। ना मैं गई ना अंश। मैं तो घर जाती नहीं हूँ, मैं दुकान वुकान पे नहीं जाती। या तो बच्चे जाते हैं या पापा जाते हैं, ये जाते हैं, तो मेरा नंबर कभी नहीं पड़ता। मैं कोई सामान लेने नहीं जाती हूँ। तो बस ब्रेड आई थी, तो मैं बनाऊंगी सैंडविच, टोस्ट, जो भी आप कहना चाहें वो बनाऊंगी। बस उसी की तैयारी करती हूँ अब चल के। और सबसे पहले दिखाती हूँ आपको बादल बारिश दोनों कैसे हो रहे हैं इस टाइम। तो चलिए देखते हैं बारिश और चलते हैं फिर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो देखिए, पहले मैं मेन गेट की साइड जा रही थी आपको दिखाने के लिए बारिश, लेकिन उधर क्या हो रहा था कि बारिश आ रही थी अंदर की साइड, तो फ़ोन पे छींटे आ रहे थे, तो फिर मैं अंदर ही आ गई हूँ। पीछे ही दिखा रही हूँ आपको, गार्डन में ही। तो बारिश काफ़ी हो रही है, मतलब उतनी तेज़ भी नहीं हो रही है और उतनी हल्की भी नहीं हो रही है। काफ़ी कम करीब आज 3 घंटे के करीब हुई है बारिश, तो इतनी चली है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी गीला हो रहा है, पेड़ पौधे सब गीले हैं और अमरूद झुक गया है पेड़, क्योंकि गीला हो गया है और ऊपर कलियां वगैरह आई हुई हैं काफ़ी, तो इसमें वजन हो रहा है, तो एक साइड झुक गया है। तो बस अब चलेंगे किचन में और बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो देखिए, मैंने कुछ तैयारी कर ली है। टमाटर चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च और प्याज, 3 सब्जियां और एक ग्रीन चिली भी ली थी हाँ मैंने। तो ये सब मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, चॉपर से किया है, हाथ से नहीं किया है। हाथ से थोड़ा मोटा मोटा होता है। और टेस्ट के हिसाब से डाल लिया है इसमें नमक, और थोड़ा सा डाल लिया है चाट मसाला, और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब डाला है चाट मसाला। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं मैंने इसमें, लाल मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, बस यही 3 मसाले डाले हैं, क्योंकि एक हरी मिर्च डाल ली थी मैंने, उससे काफ़ी तीखा हो जाएगा। और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं भर के, फुल 2 चम्मच के करीब है वैसे, लेकिन एक बड़ी चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं इसमें मलाई, जो घर की मलाई होती है फ्रिज में रखी हुई। तो बस इसको मैं अच्छे से इसमें मिला लूँगी, देखिए इस तरह से। और वो मैंने आपको पहले बताया ही है कि मैं क्या बना रही हूँ। आप सैंडविच बोल सकते हैं या फिर आप टोस्ट बोल सकते हैं, मैं चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है। और ये है ब्रेड। ब्रेड आज वाइट ही हैं, ब्राउन ब्रेड नहीं मिली आज, कॉलोनी से लेकर आए हैं तो आज नहीं मिली, कभी मिल जाती हैं कभी नहीं मिलती। तो ब्रेड मेरी आ गई हैं और अब मैं करती हूँ इनकी तैयारी। ग्रीन चटनी भी मैंने बना ली है वैसे तो, लेकिन आप ग्रीन लगाना चाहें ग्रीन लगा सकते हैं, और सॉस लगाना चाहें तो सॉस लगा सकते हैं, केचप, जो भी आप लगाना चाहें। तो यहाँ मैं तो ग्रीन चटनी ही लगा रही हूँ, जो भी मैंने बनाई है धनिया पुदीने वाली वो लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं 3 स्लाइस तैयार करूँगी साथ साथ, मतलब 3 सैंडविच तैयार करूँगी, तो 3 स्लाइस पे मैं ग्रीन चटनी लगा के रख लूँगी। और अब मैं 3 स्लाइस पे लगा लूँगी बटर। बटर मैं हल्का सा ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही, क्योंकि मलाई भी मैंने इसके अंदर मिक्स की है। तो हल्का सा बटर लगाऊंगी मैं तीनों स्लाइस पर, और फिर ये मिक्सचर उनके ऊपर रखूँगी, देखिए इस तरह से। अच्छे से 2-2 चम्मच मैंने रखा है इनके ऊपर, और अच्छे से फैला लिया है, देखिए इस तरह से। और बस तीनों स्लाइस के ऊपर इसी तरह से मैं
अच्छे से रख लूँगी मिक्सचर और हल्का सा इसको दबा दूँगी इस तरह से। और ये सैंडविच भी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सेकने से क्रिस्पी हो जाते हैं और जो हमारा चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से सिक कर क्रिस्पी से सैंडविच तैयार होते हैं। बस अब इनके ऊपर मैं जो ग्रीन चटनी लगा के स्लाइस रखी हुई है ब्रेड की वो रखूँगी और एक एक स्लाइस चीज़ की रखूँगी। देखिए इस तरह से। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो यहाँ सैंडविच हमारे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब मैं तवे पर बटर लगा के ब्रेड को रख दूँगी। तवा गरम हो गया है हल्का सा। अब मैं स्लाइस को इसके ऊपर रखूँगी और क्रिस्पी होने तक अलट पलट के दोनों साइड से सैंडविच सेक लूँगी। बहुत अच्छे टोस्ट तैयार हुए हैं, या सैंडविच जो भी आप कहना चाहे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सैंडविच ही बोल लेती हूँ। तो तीनों आ गए हैं क्योंकि मेरा तवा बड़ा है और तीनों स्लाइस एक साथ मैंने रख दी है। अब मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा दूँगी। ज़्यादा बटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर हाथ ऑयली होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हल्का हल्का ही करती हूँ मैं। तो देखिए एक साइड से स्लाइस सिक गए हैं, अब मैं इनको पलट लूँगी। देखिए इस तरह से हल्की हाथ से पलटना है, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर की जो फिलिंग है इनके वो निकल जाए। तो मैंने एक तरफ इनके चाकू लगाया है और दूसरी तरफ इनको इस तरह से पलट लिया है। देखिए, और मैं सेकती भी अच्छे हूँ, हल्के नहीं सेकती हूँ मैं, थोड़े से ज़्यादा ही सिकी हुई चीज़ पसंद करती हूँ, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो रोटी हो और चाहे वो सैंडविच हो, अच्छे क्रिस्पी सिकते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी तरफ से भी चेक कर रही हूँ इनको कि हुए कि नहीं अभी, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लगता कि नीचे से कहीं जल ना जाए, तो बीच बीच में मैं इनको चेक कर लेती हूँ एक आध बार, तब तक ये सिकते हैं। तो ये तैयार हो चुके हैं, अच्छे से सिक गए हैं, मैंने नीचे से चेक कर लिया है। तो सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं। अब करते हैं हम इनकी प्लेटिंग और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। चाय भी बन गई है। तो देखिए चाय भी तैयार हो गई है और सैंडविच भी हमारे तैयार हैं। कितने यमी से दिख रहे हैं, टेस्टी, लेकिन थे ही सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। देखिए मैंने लगा दिए हैं सैंडविच प्लेट में, और आप केचप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने इनके अंदर ना ही केचप लगाया है और ना ही ऊपर से इन्होंने लिया है, ऐसे ही सर्व किया था और इन्होंने आज ऐसे ही ब्रेकफास्ट किया है। तो बताइएगा आप लोग भी कि कैसी लगी आपको मेरी सैंडविच की रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, और लंच में आज मैं काली दाल की खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और अभी अभी ब्रेकफास्ट किया था, तो इतनी भूख भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए आज काली दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। ये भी बोल रहे थे कि खिचड़ी बना लो, मैंने इनसे ही पूछा है। पहले मैं बोल रही थी कि मीठा कद्दू और पूरी बना लूँ, तो फिर बोलने लगे नहीं खिचड़ी बना लो आज। खिचड़ी इनको पसंद है काली दाल की बहुत ज़्यादा, इनको भी और श्रेय को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। खा अंश भी लेता है, ऐसा नहीं है कि अंश नहीं खाता है, लेकिन पसंद इन दोनों को ज़्यादा है काली दाल की खिचड़ी। तो यहाँ मैंने पानी चढ़ाया है और पानी उबलने के बाद उसमें मैंने दाल और चावल धुलकर डाल दिए हैं। चावल और काली दाल उड़द की मैंने बराबर लिए हैं, दोनों इतने ही चावल लिए हैं, इतनी दाल ली है, और उसमें 4 से 5 गुना मैंने पानी डाला है। और वो फिर अपने ऊपर भी है कि हम कैसी खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। कोई ज़्यादा टाइट खाता है खिली खिली, कोई घुटी हुई सी खाता है थोड़ी पतली सी, तो हम वो घुटी हुई सी खिचड़ी खाते हैं। और फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है नमक और थोड़ा सा डाल दिया है घी। घी से क्या होता है, एक तो खिचड़ी में टेस्ट तो खैर आता ही है, फिर उससे वो बाहर नहीं आती। जैसे छोटे कुकर में भी हम बनाते हैं तो फिर वो उफन कर बाहर नहीं आती, नहीं तो खिचड़ी उफन कर बाहर आ जाती है ढक्कन से, सीटी से। तो बस खिचड़ी मैंने रख दी है, और उधर मेरा दूध भी उबल रहा है क्योंकि दूध वाला भी आज लेट ही आया है, बारिश हो रही थी। और यहाँ मैं अब मलाई जो मैंने कल जमा के रखी थी, जैसे कि सैटरडे में जमाती हूँ और संडे में मैं उससे मक्खन निकालती हूँ, तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। क्या हुआ, ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठ गए, बारिश हो रही थी
और अभी तक मेरे सुबह के बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, सिंक भरी पड़ी है। और ये मलाई का काम भी सुबह का ही होता है, तो ये भी मैंने नहीं किया। होता है कभी कभी ऐसा ही। अब आलस सा तो हो ही रहा है छुट्टियों में कि कोई टाइम नहीं है काम करने का। कुछ परिवार छोटा है तो इस वजह से भी तो ये सब चलता रहता है। तो देखिए यहाँ मैंने मलाई को बड़े भगोने में कर लिया है, मतलब जमी हुई मलाई थी जो छोटे भगोने में थी वो मैंने अब बड़े भगोने में कर लिया है। और इधर मैंने ब्लेंडर निकाल लिया है। अब मैं मलाई को फेंटूंगी इससे मक्खन बनाने के लिए। और उधर मेरी जो खिचड़ी है उसमें भी सीटी आ गई है और दूध भी उबल गया है, तो गैस मैंने बंद कर दी है। अब ये काम बचा है, अब इसको करती हूँ, फिर कर लूँगी बर्तन साथ साथ। तब तक खिचड़ी का प्रेशर डाउन होगा तो तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। और फिर घी भी साथ साथ ही पका दूँगी। अब मेरा काफ़ी काम पड़ा है यहाँ। सब्जी वगैरह भी अभी नहीं धुली हैं, वो भी बाद में ही होंगी। वो तो मैंने फिर बाद में ही धोई थी, लंच के बाद ही। तो देखिए यहाँ खिचड़ी का प्रेशर डाउन हो गया है और खिचड़ी बनकर तैयार है। देखिए कितनी परफेक्ट खिचड़ी बनी है। अब इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और ये अच्छी सी मसी सी खिचड़ी हो जाएगी हल्का सा चलाने के बाद। देखिए किस तरह से। और अब गर्मी आ गई है तो सर्दी वाला कलर नहीं आया है खिचड़ी के ऊपर। हालांकि इतनी दाल चावल मैंने अब डाले हैं, इतनी मैं गर्मी में डालती, मतलब सर्दी में डालती हूँ, गर्मी में भी डाले हैं इतने ही, लेकिन कलर सर्दी में ज़्यादा डार्क आता है। और बस अब खिचड़ी में मैंने डाल दिया है घी और घी के साथ लेंगे दही और खिचड़ी हमारी तैयार है। और ये रेसिपी मैं वैसे देना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसीलिए दी कि कहीं फिर अब बाद में आप बोलते हैं कि खिचड़ी आप नहीं दिखाई है आपने। और ये रेसिपी मैंने खिचड़ी की अब तक नहीं भी दी थी चैनल पे। काली दाल वाली खिचड़ी की, मूंग की दाल की मैंने अभी पीछे ही दी थी। तो लीजिए खिचड़ी हमारी गर्मा गर्म तैयार है। आप लोग भी खाइए हमारे साथ खिचड़ी। और इधर मेरी सब्जी भी रखी हुई है, ये भी अभी तक फ्रिज में नहीं गई है। मैंने बताया था ना कि लंच के बाद धुली है मैंने, तो सारी सब्जी बर्तन अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। अब मैं सब्जी भी फ्रिज में रखूंगी और चाय चाय तो मेरी बस बनी गई है। देखिए चाय बन गई है। तो बस अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।